पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। संसार में जब मानव जन्म लेता है तो उसका लक्ष्य एक ही होता है, पूर्वकृत कर्मों को, उनके फलों को भोगना। पूर्व जन्म में कृत कर्मों को भोगना और वर्तमान जन्म में परमात्मा को साक्षात्कार करने, अज्ञान से, बंधनों से मुक्त होने, ज्ञान को प्राप्त होने और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। ये जो भी मनुष्य कर्म करता है वो सारे के सारे इसी के लिए होने चाहिए। ये संभव है, संभव है। मनुष्य को बाल्यावस्था में माता पिता सिखावे परमेश्वर के स्वरूप को, उसके द्वारा होने वाले उपकार को, उसके प्रति हमारे कर्तव्य को जानना चाहिए। विद्यालय में भी पढ़ाना चाहिए। इसी के लिए परीक्षा होनी चाहिए। इसमें जो सफल हैं इसी को बड़े बड़े पद मिलने चाहिए और इस लक्ष्य में सफल होने वाले को अध्यापक बनाना चाहिए, उपदेशक बनाना चाहिए, देश का मार्गदर्शक बनाना चाहिए। हम अपने जीवन में परमेश्वर के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करेंगे। मनुष्य जब तक परमेश्वर के गुणों को, उसके द्वारा होने वाले उपकार को नहीं जानता तो परमेश्वर के प्रति प्रीति नहीं होती। दो ही मार्ग हैं, एक परमेश्वर के प्रति प्रीति होना, एक दूसरा संसार के प्रति, विषयों के प्रति प्रीति का होना। मनुष्य परमेश्वर के गुणों का चिंतन करता है तो क्या होता है, किस प्रकार करना चाहिए, ये हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। संसार में जो भी हमको ज्ञान मिला है वो केवल परमात्मा का ही है। जो भी ज्ञान वेदों के द्वारा मिला एक, दूसरा जैसा वेदों में ज्ञान है इसी प्रकार संसार के पदार्थों के रचने में परमात्मा का ज्ञान उपयुक्त है। संसार के पदार्थों का चिंतन करने लगे तो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इतना ज्ञान है उसको मनुष्य पूर्ण रूप से प्राप्त कर नहीं सकता। एक वैज्ञानिक भौतिक पदार्थों का अन्वेषण करता है, कुछ का ही अन्वेषण करता है। इस संसार में असंख्य भौतिक वैज्ञानिक हुए हैं,
वो सारे के सारे परमेश्वर के बनाए संसार के पदार्थों के स्वरूप को, उसकी प्रक्रिया को, उसकी रचना को जानने का प्रयास किया, जीवन लगाया। किंतु संपूर्ण संसार के विषय में किसी ने भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया। इससे जान सकते हैं कि परमात्मा कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना उसका ज्ञान है। एक एक प्राणी के शरीर को देखते हैं, पृथ्वी के गुणों को देखते हैं, कितने प्रकार के रंग हैं, कितने प्रकार के रस हैं, कितने प्रकार के वृक्ष हैं, वृक्षों के पत्ते हैं, कितने प्रकार का स्वरूप है, चित्र विचित्र प्रकार का, कितने प्रकार का रंग है, वर्षा कैसे होती है, उसे किस प्रकार प्राणी सुखी होते हैं, कितने प्रकार के पदार्थ हैं, इन सब का निर्माता। इसका चिंतन करते 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 मनुष्य को और किसी वस्तु के प्रति रुचि नहीं होती। मनुष्य इस विषय को छोड़कर संसार की ओर जाता है, संसार की ओर जाकर अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। सुंदर शब्द सुनने का प्रयास करता, रात दिन उस प्रकार के गाने स्वरों को सुनने में मन लगाता है, उसी में मन लगता है, इसके साथ अपनी प्रशंसा के शब्दों को सुनना चाहता है। इसी प्रकार सुंदर वस्त्र धारण करना, आभूषण धारण करना, रंग लगाना, इसी में लग जाता है और अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए प्रयत्न करता है, पहलवान बनने के लिए प्रयत्न करता है और रुचिकर भोजन के लिए प्रयत्न करता है। बहुत सारे लोगों का केवल रुचिकर भोजन बनाकर खाना, उसी में जीवन लगा हुआ। इस प्रकार मनुष्य विषयों का चिंतन करता है, परमात्मा की ओर जाता है अथवा परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति की ओर जाता है। चित्र विचित्र प्रकार के सुखों को भोगता है। उसमें एक सूक्ष्म विषय की ओर ज्ञानी ने संकेत किया। गीता में श्लोक आता है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। परमेश्वर की ओर जाने को छोड़कर मनुष्य जब संसार की ओर जाता है, उस किस प्रकार जाता है, किस प्रकार उलझ जाता है, किस प्रकार उसका दुष्परिणाम हो जाता है, उसका जीवन किस प्रकार अपने लक्ष्य से दूर चला जाता है, ये लिखा। बहुत सुंदर। ध्यायता विषयान् पुंसः, शब्द स्पर्श रूप और रस गंध संसार के समस्त पदार्थ हैं। इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो विषयों का ज्ञान होता है, तो विषयों का ध्यान करता है, शब्द का, रूप का, रस का, रंग का, इसका ध्यान करता है, उन वस्तुओं का संग्रह करता है। चित्र विचित्र प्रकार के। आज हम गृहस्थों के पास जाकर देखते हैं तो उनके पास संसार के पदार्थों का संग्रह मात्र है। उनका चिंतन करता है, किस प्रकार मैं धन को प्राप्त करूं, किस प्रकार भूमि को प्राप्त करूं, किस प्रकार सम्मान को प्राप्त करूं, किस प्रकार मेरी ख्याति हो जाए अनंत काल तक। ये विषयों के ध्यान करने का प्रकार है।
कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं सुंदर रूप अपना बनाऊं, सुंदर बनाने के लिए प्रयत्न करता है। ये क्या होता है? संगस्तेषु उपजायते। मान लीजिए किसी ने घर बनाने का प्रयास किया, भूमि प्राप्त करने की इच्छा की प्रयत्न किया, उसी में लग जाता है। उससे संग अर्थात संबंध बन जाता है। जैसे कोई पुस्तक लिखने लग जाता है, पुस्तक लिखने में संबंध बन जाता है उसका। एक व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश जैसा लगभग 20 पुस्तक लिखी है, बहुत सारी पुस्तक। एक मनोवैज्ञानिक हुआ है, उसके परीक्षणों को इकट्ठा करके लिखा, लगभग 20 से सत्यार्थ प्रकाश जितना उसके परीक्षणों का आकार है। उससे उसमें लग जाता है, उसी से आसक्ति हो जाती है, उसी से संबंध बन जाता है, उससे जुड़ जाता है। एक व्यक्ति रुचि के लिए प्रयत्न करता है, रुचि में लग जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की रुचियों में लगा रहता है। भिन्न भिन्न प्रकार से शरीर को अलंकृत करने के लिए, घर को अलंकृत करने के लिए, वाहनों को अलंकृत करने के लिए, नगरों को अलंकृत करने के लिए उसी में लगा रहता है। संगा संजायते कामा। एक व्यक्ति ने घर प्राप्त किया 10 लाख में, 1 करोड़ में, उसके साथ उसका संबंध हो जाए। संगा संजायते कामा, उसके साथ आसक्ति हो जाती है, उसके पश्चात एक कामना हो जाती है। धन मिल गया, धन के माध्यम से किसी को हानि पहुंचाना, किसी को जिताना, किसी को हराना, ये चलता है। विभिन्न प्रकार की कामनाएं होती हैं। भूमि से भिन्न प्रकार की कामना, घर से भिन्न प्रकार की कामना, धन से भिन्न प्रकार की कामना, और सम्मान से भिन्न प्रकार की कामना, राज्य के अधिकार से विभिन्न प्रकार की कामना, पुस्तक लिखने से उससे भिन्न प्रकार की कामना, भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाएं होती हैं। कामात क्रोध भी जाएगा, और वो कामना करता है, कामना कभी पूरी होती है, कभी पूरी नहीं होती है। जहाँ कामना होती है वहाँ पर क्रोध भी होता है, छिपा हुआ होता है। जब कामना पूरी होती है तो ठीक है, नहीं तो कामना पूरी होती है तो दूसरी कामना, तीसरी कामना, और चौथी इच्छा, 5वीं इच्छा, 6ठी इच्छा, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। और इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख होता है। कामात क्रोध उपजाते, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध हो जाएगा, अत्यंत क्रोध बहुत बड़ा भयंकर होता है। क्रोध करता है, क्रोधात बहुत सम्मोह, वो मोहित हो जाता है, उसी में लगा रहता है। जब मनुष्य क्रोध करता है तो बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। उस समय कोई उसको क्रोध न करने के लिए हाथ पकड़ लेते हैं, रोक देते हैं। क्रोध करता हुआ किसी के ऊपर जाता, मारने को दौड़ता है, कुछ करने को दौड़ता है, तो लोग कह देते हैं हाथ पकड़ कर रोक देते, उसको झटका मार के धक्का देकर फिर आगे बढ़ते। उसके पश्चात सम्मोह हो जाता, उसमें मोहित हो जाता। मोहित होने पर स्मृति भ्रमा, उसको ज्ञान नहीं रहता। क्रोध के समय ज्ञान नहीं रहता। स्मृति भ्रमात बुद्धिनाशा, जब ज्ञान नहीं रहता तो सत्य निर्णय का नहीं कर पाता। सत्य क्या है, असत्य क्या है, निर्णय नहीं कर पाता। निर्णय नहीं कर पाने से जो निर्णय नहीं कर पाता, लक्ष्य क्या होगा उसका, किस काम को करेगा, किसी काम को करने का निर्णय नहीं कर पाया। स्मृति विभ्रमात बुद्धिनाशा, निर्णय नहीं कर पाता। बुद्धिनाशात प्रनष्ट, उसका कोई लक्ष्य नहीं बनता, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता। ये परमात्मा को छोड़कर संसार के पदार्थों में उलझने के क्रम का वर्णन है। हर कोई व्यक्ति परमात्मा को छोड़कर दूसरे विषय को छू लेता है, अपनाता है,
वो इस प्रकार क्रमशः परमात्मा से दूर चला जाता है और घोर दुखों में अज्ञान में फंस जाता है। तो हमारे ऋषियों महर्षियों ने हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा को चित्रित करके बतलाया। सब कामों में परमात्मा का चिंतन करो, सब कामों में करो। काम के आदि में, काम के मध्य में, कार्य के आरंभ में, कार्य के मध्य में, कार्य के अंत में, सर्वत्र सदा केवल यही चिंतन करते रहो जिससे कि हम परमात्मा से दूर न जाए। परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो। भर्गः देवस्य धीमहि, परमेश्वर का शुद्ध स्वरूप है। कैसा शुद्ध स्वरूप है? परमेश्वर के स्वरूप का हमको ज्ञान हो जाता है, उसकी ज्ञान का, उसके आनंद का, उसकी दया का, तो हम उससे आकर्षित होते हैं। हम उससे दूर नहीं रहना चाहते। मैं स्वामी सत्यपति जी के साथ रहा हूँ। मैं उनके स्वरूप को आज जैसा जान पाया हूँ, उससे पहले नहीं जान पाया। उनके साथ रहता तो रहा। कितने विचित्र थे वो। उनकी अवस्था 36 वर्ष की थी, अब तो लगभग 52 वर्ष की अवस्था में शरीर छोड़ा उन्होंने। उनका शरीर छूटा। उस समय वो अलौकिक थे। अब मैं इतना जान नहीं पाया उनको। मैंने कहा था गुरु जी के पास जाने के लिए लगभग 1 घंटा मारे मेरे जाता था। मैं अनेक प्रश्नों को पूछता, उनसे उत्तर प्राप्त करता। मेरा ज्ञान बहुत बढ़ गया। मैंने प्रश्न किया, कभी उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तो मैंने कहा पंडित जी आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कहते हैं कि आपके शब्द को मैं सुनना नहीं चाहा, आपकी बात को मैंने सुनना नहीं चाहा। ओके। अर्थात पास में रहकर समान अवस्था वाला व्यक्ति पूछता है तो उसके शब्द को सुनने के लिए वो प्रवृत्त नहीं होते। शब्द को न सुनकर परमात्मा में निमग्न होते। ये है। एक संगीत चलेगा, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। परमात्मा के हाथ नहीं है, जैसे कि मनुष्य के हाथ होते हैं, हाथ में तीर्थ। इस प्रकार अभिप्राय। अर्थात तुम पर मैंने छोड़ दिया। अब सब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। क्या हम इस प्रकार अपना सब कुछ कार्य, अपना लक्ष्य क्या परमात्मा के अर्पित कर देते हैं? नहीं करते तो करने का अभ्यास करना चाहिए। करना चाहिए। अभ्यास करने से सफलता मिलती है। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार, 1-2 बार नहीं, सब भार तुम्हारे हाथों में। विनती है पल पल क्षण क्षण, रहे ध्यान तुम्हारे हाथों में। यह विनती है पल पल क्षण क्षण, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अर्थात हम ये चाहते हैं कि परमात्मा तुम जैसा सोने को अग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं, वैसे परमेश्वर का वो स्वरूप भर्गा है।
भर्गा कहते हैं जलाने वाला। वो परमेश्वर, उसके स्वरूप का ज्ञान हमें रहे, परमेश्वर के स्वरूप में हम निमग्न रहे, तो हमारे पाप के विचारों को, वो पाप के विचार जल जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में निमग्न रहे। मैं स्वामी जी के जीवन से बहुत सम्मत रहा। अनेक संदर्भों में उनके व्यवहार से मैं सीखता हूँ। मैं पाठ पढ़ता था, हम दोनों पाठ पढ़ते थे, तो मेरा ध्यान पुस्तक में रहता था और स्वामी जी का ध्यान पुस्तक में रहता, परमात्मा में रहता। परमात्मा में मुख्य रूप से रहता, पुस्तक में गौण रूप से रहता। ये बड़ा विचित्र स्तर है, विचित्र स्थिति है। मनुष्य परमात्मा से किस प्रकार संबद्ध रहे, एक स्थिति का वर्णन है, कथन है। एक बार मीमांसक जी गुरु जी थे, वो दयालु थे, परोपकारी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उनके चरणों में रहने का हमें अवकाश मिला, हम अपना सौभाग्य मानते हैं। तो कहते थे कि स्वामी सत्यव्रत जी और हाथ करके, ये ब्रह्मचारी तो सोते ही रहते हैं। हमको पढ़ाते थे, दयालु थे। हम पर ये ध्यान रखते थे कि ये ब्रह्मचारी ध्यान लगाकर पाठ को देखता रहे, सुनता रहे। उनकी वेदना ये थी मन में। किंतु स्वामी सत्यव्रत जी किसी और थी, वो परमात्मा में निमग्न रहते थे। यदि परमात्मा से एक क्षण के लिए विचार को बदल दिया, अल्पज्यता का अनर्थ हो जाता, तो उसी समय आंख बंद कर लेते, फिर परमात्मा से संबंध जोड़ते। ये एक बहुत विचित्र स्थिति है। तो मनुष्य परमेश्वर के गुणों का चिंतन करता है, परमेश्वर के गुणों का विचार करता है, परमेश्वर के गुणों को पढ़ता है, परमेश्वर के गुणों को सुनता है, परमेश्वर के गुणों को बतलाता है। ये सारे के सारे परमेश्वर की उपासना के स्वरूप हैं। वो परमेश्वर से संबंध रहता है। तो मनुष्य निरंतर हर कार्य को करते हुए, इससे पहले मैं कहा करता था, कहता रहा हूँ, तो हमारे ऋषियों ने परमेश्वर के भाव को समझकर परमेश्वर से हम किस प्रकार संबंध रहे, हमारे कर्तव्यों का निर्देश कर दिया। हम भोजन करते समय परमात्मा का स्मरण करते हैं, भोजन करके भी करते हैं। स्नान करने से पहले कि परमात्मा तूने जल उत्पन्न किया हमारे सुख के लिए, हमारे रोगों को दूर करने के लिए, यहाँ भी स्मरण करते हैं। वस्त्र पहनते समय स्मरण, सर्वत्र स्मरण 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 करते। ये उत्तम गुण है। दो प्रकार से स्मरण होता है। एक तो स्मरण करता है, शब्द से स्मरण करता है, किंतु मन किसी और प्रकार, किसी और विषय में होता है, उसमें निर्बलता है, उसको छोड़े। किंतु इसका ये नहीं कि वो करता है तो बहुत बड़ा पाप है, यह परमात्मा का, ये ठीक है। पहले पहले मनुष्य आरंभ में ओम का जप करता है, परमेश्वर के नाम का कथन करता है, सुनता है, तो उतना पूरा मन को नहीं लगा पाता, फिर भी ठीक है, औरों की अपेक्षा ठीक है। वो परमेश्वर का चिंतन शब्द से करता है, मन से भी करने लगेगा। तो इस प्रकार मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में निमग्न हो जाए तो उससे दूर जाने की इच्छा नहीं होती। परमेश्वर को छोड़कर अन्य विषय को छूने की, अन्य विषय को सोचने की इच्छा नहीं होती, ऐसी हो जाती। तो हम निरंतर परमेश्वर को जीवन का लक्ष्य मानकर प्रयत्न करें। प्रयत्न में भूल हो जाए फिर प्रयत्न करें, फिर भूल हो जाए फिर प्रयत्न करें। शुद्ध मन से प्रयत्न करने की प्रतीक्षा होगी तो परमात्मा इतना दयालु है, हमको अपनी ओर झुकाने का, अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न करता है। तो ऐसा होता है, माँ काम करके व्यस्त रहती है और बालक रोता है तो सब काम को छोड़कर दूध पिलाती है। बालक ऐसा होता है, थोड़ा सा दूध पी लेता है, फिर माता की ओर देखता है,
माता सोचती है मेरी ओर देखता रहता है, ये मेरा काम बहुत अधिक है, ये पी लें। कहता बेटा पी ले पी ले। इस प्रकार परमात्मा हम जब मन से उसकी उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं तो अपनी ओर लगाने का वो प्रयत्न करता है। ये परमात्मा की दया है। इसी को कहते हैं जीव न प्रचोदयात्। वो प्रेरित करता, कहता नहीं, करता नहीं। उसका स्वरूप ऐसा है कि वो उसके स्वरूप को दृष्टि में रखते ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। ओम।